गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th में यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर के अंदर हमने डायमेंशन और डायमेंशन की एप्लीकेशंस, फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो, और उसकी एप्लीकेशन में फर्स्ट एप्लीकेशन जो थी आपके पास वो हमने उसके बेसिस पे क्वेश्चन कर लिए थे कि वन सिस्टम ऑफ यूनिट को आप अदर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करोगे, ये चीज हमने देख ली थी। अब हम देखेंगे सेकंड एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन जो है वो है टू टेस्ट द एक्यूरेसी ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। कोई फिजिकल क्वांटिटी दे दी गई है आपको और इसकी एक्यूरेसी चेक करनी है आपको कि वो सही है या गलत है। इन शॉर्टली मैं आपको ऐसे कह सकता हूं कि आपको फिजिक्स का कोई फॉर्मूला दे दिया और आपको ये चेक करना है डायमेंशन मेथड से कि वो सही है कि गलत है वो फॉर्मूला। तो देखेंगे द डायमेंशंस ऑफ क्वांटिटीज, द डायमेंशंस ऑफ क्वांटिटीज ऑन द राइट साइड ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन शुड बी द सेम एज दैट ऑफ those on the left side. This is called the principle of homogeneity. कहने का मतलब ये है, ये जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन में हमको कोई फिजिक्स का फॉर्मूला दे दिया जाएगा और डायमेंशन मेथड से हमको ये चेक करना है कि वो फॉर्मूला सही है कि गलत है। और वो हम तब चेक कर पाएंगे जब हमको राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों के डायमेंशन इक्वल मिलेंगे। अगर दोनों के डायमेंशन आपको इक्वल नहीं मिलते हैं इसका मतलब कि वो फॉर्मूला गलत है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो देखेंगे, इस प्रिंसिपल को आप होमोजेनिटी भी बोलेंगे। क्या बोल सकते हैं? होमोजेनिटी। तो पहला क्वेश्चन है वो देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास? The frequency of sound, the frequency of sound, frequency produced on vibrating string। एक गिटार आपने देखा होगा, जब आप गिटार के स्ट्रिंग पर टच करते हैं तो वो वाइब्रेट होता है। ठीक है, वाइब्रेशन अलग अलग टाइप से होते हैं, इसके बारे में हम डीपली बाद में पढ़ेंगे। ऑन वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, तो जब वो स्ट्रिंग वाइब्रेट होती है तो क्या प्रोड्यूस करती है? फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? जैसे ये वायर है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। यहां पार्टिकल जो है, ये पार्टिकल एक सेकंड में कितना साइकिल कंप्लीट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। 10th क्लास में आपने पढ़ा भी होगा इलेक्ट्रिक करंट में। कोई भी पार्टिकल जो है, ये आपने वायर ले लिया, ये क्या ले लिया आपने? स्ट्रिंग ले लिया। अब आप जैसे इसको टच करते हो तो ये वाइब्रेट करता है। इसका मतलब यहाँ का जो पार्टिकल है वो वेव को प्रोपागेट कर रहा है। तो वेव को प्रोपागेट वो तब कर पाएगा जब वो एनर्जी को आगे प्रोपागेट करेगा। एनर्जी का मतलब ये हो गया कि जो एनर्जी पार्टिकल्स हैं, एनर्जी जो हमारे पास में रेडिएट एनर्जी है, वो जो एनर्जी है वो एनर्जी पार्टिकल एक सेकंड में कितनी साइकिल कवर कर रहा है। ठीक है, एक सेकंड में मान लो कि वो कर रहा है 2 साइकिल कवर कर रहा है। ये 1 साइकिल हो गई, ये 2 साइकिल हो गई, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो ये चीज देखेंगे। इसके बाद में द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड ऑन वाइब्रेटिंग ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L। इसकी लेंथ कितनी दे दी? L दे दी। स्ट्रेच्ड बिटवीन 2 रिजिड बेस, एक रिजिड बेस तो ये हो गया और एक रिजिड बेस ये हो गया। ये दोनों ही क्या है आपके पास में? रिजिड बेस है। ठीक है, 2 rigid base is given by the following formula। ये आपको फॉर्मूला दे दिया गया है। फॉर्मूला क्या दे दिया? n equals to 1/2L रूट mg/m। ओके, अब देखो, अब इसका कोई अपने को मतलब नहीं है, इसको अपन मिटा देते हैं। ठीक है, mg क्या है हमारे पास में? टेंशन इन स्ट्रिंग। mg जो है वो है टेंशन, और टेंशन जो होता है वो फोर्स का ही एक फॉर्म होता है। टेंशन जो होता है वो फोर्स का ही एक फॉर्म होता है। तो mg की डायमेंशन क्या हो जाएगी? m1 l1 t-2।
इसके बाद में कह रहा है स्मॉल एम मास पर यूनिट लेंथ, ध्यान से देखना इस चीज को। स्मॉल एम क्या कह रहा है, मास है किसका, पर यूनिट लेंथ का। यूनिट लेंथ चाहे आप 1 सेंटीमीटर ले लो, 1 मीटर ले लो, 1 किलोमीटर लो, लेकिन लेना कितना पड़ेगा, 1। दिस इज कॉल्ड यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ का कितना मास है, किसका, स्ट्रिंग का। तो स्मॉल एम मास पर यूनिट लेंथ, भाई पर यूनिट लेंथ 1/L इसका मास। तो स्मॉल एम की वैल्यू क्या हो गई, m/L। अब m का डायमेंशन m1, L का L1, क्या आ जाएगा, m1 L - 1। अब ये वैल्यू स्मॉल m की है, mg की वैल्यू ये है, ये हो गया, ये हो गया। अब देखो कि इस फॉर्मूले में और कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन आपको नहीं मालूम। L की डायमेंशन नहीं मालूम, तो L की डायमेंशन L1 और फ्रीक्वेंसी n की डायमेंशन होती है m0 L0 t-1। अब देखो ये हमारे पास में हमने सबकी डायमेंशन पता कर ली। अब इस एप्लीकेशन का क्या मतलब है, सीधा सीधा अगर इस साइड का और इस साइड का दोनों साइड के डायमेंशन सेम है तब तो ये फॉर्मूला सही है, नहीं तो ये फॉर्मूला गलत है। तो इसके लिए हमारे पास में n जो है उसकी डायमेंशन रखेंगे m0 L0 t-1, n की डायमेंशन रख दी। फिर 1/2 L का L1 और रूट mg का m1 L1 t-2 और m का स्मॉल m का कितना है, m1 L-1। ये आपके पास में डायमेंशन हो गया। अब इसको आप ऊपर ले जाओ, क्या आ जाएगा, m0 L0 t-1 1/2 L1 रूट m1 L1 t-2 अपॉन, सॉरी इसको तो ऊपर लेना है ना, तो m1 L1 t-2 और m-1 L1 यही आएगा। भाई m के ऊपर 1 जो है वो प्लस में है पावर, और l के ऊपर पावर जो है वो माइनस में है। तो ये m के ऊपर की जो पावर 1 प्लस में है, ये जब ऊपर जाएगा तो पावर माइनस की हो जाएगी, और l के ऊपर की जो पावर माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस की हो जाएगी। क्या आ जाएगा, m0 L0 t-1 1/2 L1। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखो m1 L1 t-2 पावर कितनी आ जाएगी, 1/2 रूट उठेगा तो क्या आ जाएगा, m-1 L1 1/2 रूट उठेगा तो क्या आएगा, m0 L0 t-1 1/2। इट इज ए कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। क्या आ जाएगा, L-1 L1 जो है वो अपॉन में है, L1 किस में है, अपॉन में, तो ऊपर जाएगा तो -1 और m1 L1 t-2 पावर 1/2 m-1 L1 1/2। अब देखो 1/2 पावर है, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, देखेंगे m0 L0 t-1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, या इसको आप चाहो तो यहां से भी सॉल्व कर सकते हो, हम इसको यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, इसको आप चाहो तो यहां से भी सॉल्व कर दो, चाहे तो यहां से भी सॉल्व कर दो, एक ही बात है, ठीक है। तो
ऐसी कोई इसमें किंतु परंतु वाली बात नहीं है, हम यहां से देख लेते हैं ना। तो यहां से देख लो एक बार, ये रूट है ना, ये रूट है, रूट m1 l1 t माइनस 2 m माइनस 1 l1 क्या आ जाएगा m0, ठीक है, l2 और t माइनस 2 रूट क्या आ जाएगा m0 l2 t माइनस 2 पावर 1/2, ठीक है। अब थोड़ा सा इजी हो गया, तो l माइनस 1 क्या हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो m0, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और हाफ, तो 2 इंटू 1/2, 1 बचेगा 1, और यहां क्या बचेगा t माइनस 1, क्योंकि माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा इससे। अब m0 l0 t माइनस 1 इक्वल्स टू m0 l प्लस 1 माइनस 1 l0 और t माइनस 1, यानी राइट साइड RHS और LHS और RHS दोनों हमारे पास में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब कि ये फॉर्मूला जो है वो सही है। ये हमने इसकी एक्यूरेसी चेक कर ली डायमेंशन मेथड से। आई बात समझ में, इसको उतार लो। अगला क्वेश्चन है, लाप्लास ऑब्टेन द फॉर्मूला v इक्वल्स टू रूट गामा p अपॉन d। लाप्लास ऑब्टेन द फॉर्मूला v इक्वल्स टू रूट गामा p अपॉन d फॉर द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। हेयर v, तो v वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए l1 t1 डायमेंशन होगा। आप v equals to m naught l1 t1, okay. Here is the v, here v is the velocity of sound, p is atmospheric pressure, तो p क्या है आपके पास है प्रेशर, और इसकी डायमेंशन क्या होगी m1 l माइनस 1 t माइनस 2, m1 l माइनस 1 t माइनस 2, ओके। और d हमारे पास में डेंसिटी, तो डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, तो क्या आ जाएगा m1 l माइनस 3 t 0, और गामा जो है वो प्योर रेशियो है, तो ये कांस्टेंट है, ओके। ये हमारे पास में वैल्यूज आ गई हैं। अब इन डायमेंशन वैल्यूज को आप इस फॉर्मूले में पुट कर दो, तो v इक्वल्स टू रूट गामा p अपॉन d, v इक्वल्स टू, अब गामा हमारे पास में कांस्टेंट है, p की वैल्यू पुट करो, तो पहले v की वैल्यू पुट कर देते हैं l1 t, सॉरी m नॉट l1 t माइनस 1 इक्वल्स टू रूट, p की वैल्यू कितनी है m1 l माइनस 1 t माइनस 2 अपॉन m1 l माइनस 3 t नॉट। इस पूरे को हम ऊपर भेजेंगे, क्या आ जाएगा, ऊपर ट्रांसफर करेंगे l1 t माइनस 1 इक्वल्स टू m1 l माइनस 1 t माइनस 2 m माइनस 1 l 3 और t 0 है, m के ऊपर पावर 1 है, रूट में अपॉन है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगी पावर, l के ऊपर पावर माइनस में है -3, ऊपर जाएगी तो पावर प्लस में हो जाएगी। क्या बच जाएगा m नॉट l1 t माइनस 1 और m0 प्लस माइनस माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास में l3 l2 प्लस का और t माइनस 2, ये आ जाएगा, ओके। अब देखो क्या देखने को मिल रहा है, LHS और RHS आपके पास में इक्वल है कि सेम है कि इक्वल है,
LHS और RHS जो है वो आपके पास में सेम है कि इक्वल है, सॉरी सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर बना रहा है, यहाँ माइनस हो रहा है, लेकिन अपन ने एक मिस्टेक कर दी, यहाँ पर अपन ने रूट नहीं लगाया, रूट नहीं लगाया ना, तो ये रूट लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? पावर 1/2, तो m0 L1 t माइनस 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? m0 L1 t माइनस 1, 1/2 2 से मल्टीप्लाई होगा, 1/2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 और -1 आ जाएगा। तो हमारे पास में LHS और RHS क्या हो गए? इक्वल हो गए। ठीक है, इसका मतलब ये फॉर्मूला क्या है? डायमेंशनली करेक्ट है, इसका मतलब ये फॉर्मूला सही है। ठीक है, अब अगला इस क्वेश्चन को उतार लो, अगला क्वेश्चन देखेंगे फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक विदर इक्वेशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। देखो ये जो इक्वेशन है s इक्वल्स टू ut प्लस में हाफ at स्क्वायर, इसके अंदर आपके पास में सबसे पहली चीज क्या क्या दे रखी है? एक तो आपको दे रखा है u, एक दे रखा है s, और एक दे रखा है a, और एक दे रखा है t। तो s u a t, और हम ये जानते हैं ये इक्वेशन न्यूटन सेकंड इक्वेशन है, और न्यूटन की इक्वेशन जो थी वो मोशन के लिए थी। तो s हमारे पास में जो फॉर्मूला है वो डिस्प्लेसमेंट का है, तो क्या आ जाएगा? m0 L1 t0 इसकी डायमेंशन। वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या आ जाएगा? m0 L1 t माइनस 1, L1 t माइनस 1, और एक्सीलरेशन का मैंने निकलवाया था आपको फॉर्मूला m0 L1 t माइनस 2, और टाइम का t1। ये वैल्यूज आ गई हैं, इसमें पुट कर देंगे। तो इसमें पुट करो, क्या आ जाएगा? s इक्वल्स टू u की वैल्यू m0 L1 t माइनस 1, t की वैल्यू t1, और इसके बाद में या पहले s की वैल्यू रख लो। s की वैल्यू क्या है? m0 L1 t0 इक्वल्स टू u की वैल्यू m0 L1 t माइनस 1, t की t1 प्लस हाफ a की m0 L1 t माइनस 2, और t पावर 1 इसकी पावर है 2, क्योंकि t स्क्वायर दे रखा है फॉर्मूले में। ठीक है, तो पहले t के डायमेंशन रखेंगे t1, और फिर रखेंगे इसके ऊपर पावर 2। क्या आ जाएगा? m0 L1 t0 इक्वल्स टू m0 L1 t माइनस 1, t माइनस 1 ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि t प्लस 1 है और t माइनस 1 है, तो बेस सेम है, पावर सेम है अपने पास में, तो ऐड हो जाएंगी, मल्टीप्लाई में प्लस हाफ m0 L1 t माइनस 2, और ये कितना हो जाएगा? t2 हो जाएगा, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? m0 L1 t0 इक्वल्स टू m0 L1 t0 प्लस हाफ m0 L1 t0। तो देखो ये और ये RHS और LHS दोनों सेम आ रहा है, ये भी प्लस में हाफ, आगे आप चाहे कितने भी रेशनल फंक्शन बनाते जाइए कोई समस्या नहीं है, बट आपके पास में LHS और RHS क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। आ रही बात समझ में? ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेंगे इसी के बेसिस पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m इज मूविंग, ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m इज मूविंग in a circular path of radius small r with velocity v if the centripetal force will be F equals to mv square upon r। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है, आगे जब आपके पास चैप्टर आएगा फिजिक्स फर्स्ट में ही, उसमें आपको बताया जाएगा, ये फॉर्मूला पढ़ाया भी जाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू सेंटर पे लगने वाला फोर्स। आप एक पत्थर को धागे में बांध करके उसको घुमाओ, तो जो सेंटर पे फोर्स लग रहा है
पत्थर के थ्रू, स्टोन के थ्रू, स्टोन फोर्स अप्लाइड ऑन अ सेंटर पॉइंट, दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। चेक विदर द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। आपको क्या चेक करना है कि डायमेंशनली करेक्ट है क्या। कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला। तो F इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r। अब F क्या होता है अपने पास, फोर्स। F क्या है, फोर्स। नहीं मालूम तो क्वेश्चन में पढ़ लेना। फोर्स का डायमेंशन m1 l1 t माइनस 2। इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्वेश्चन को पूरा एकदम गौर से पढ़ना पड़ेगा। कुछ चीजें मैच करती हैं, जैसे कि एफ फ्रीक्वेंसी भी होता है, एफ फोर्स भी होता है। तो आप पहले ढंग से क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन में कह क्या रहा है, ठीक है। उसके बाद में एम मास के लिए m1 l0 t0, वेलोसिटी m0 l1 t माइनस 1, r m0 l1 t0। मैंने इसलिए कहा था कि आपको कम से कम 15-20 डायमेंशन याद होने चाहिए। अब जैसे वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, वॉल्यूम हो गया, एरिया हो गया, प्रेशर हो गया, लेंथ हो गया, मास हो गया। उसके बाद में आपके पास में और भी डायमेंशन है, जैसे कि इम्पल्स हो गया, मोमेंटम हो गया। इनकी डायमेंशन आपको याद होनी चाहिए, ताकि आप क्या नाम है इजीली कोई भी चीज फटाफट कर पाओ। नहीं तो आप इसकी डायमेंशन निकालोगे पहले, ठीक है। तो अब इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट कर देना है वैल्यूज को। क्या आ जाएगा, फोर्स का m1 l1 t माइनस 2 इक्वल्स टू अपॉन में, यहाँ ये नहीं आएगा तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, m1 l1 t माइनस 2 इक्वल्स टू, तो m की वैल्यू m1 l0 t0, v की वैल्यू m0 l1 t माइनस 1 स्क्वायर, और r की m0 l1 t0। क्या आ जाएगा, m1 l1 t माइनस 2, m1 और l1, या पहले इसको सॉल्व कर लो। m1 l0 t0 ये हमने एज इट इज लिख दिया। इसको सॉल्व करेंगे, m0 l2 t माइनस 2 अपॉन m0 l1 t0। इसको आगे सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, m1 l1 t माइनस 2, m1 l2 और t माइनस 2 अपॉन m0 l1 t0। और सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा आपके पास, m1 l1 t माइनस 2, m1 l2 t माइनस 2, ये एज इट इज रह गया, ये ऊपर चला जाएगा। क्या आ जाएगा, m0 l माइनस 1 t0। ओके, then m1 l1 t minus 2 equals to m1 as it is। ये हमारे पास ऐड हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा l1 और क्या हो जाएगा t माइनस 2। ये और ये LHS और RHS दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब कि हमारा फॉर्मूला F इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r जो है वो क्या है, करेक्ट है। ये हमने डायमेंशनली चेक कर लिया। आ रही बात समझ में। इसके बेसिस पे जो और एप्लीकेशन है डायमेंशन के बेसिस पे, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ये आपके पास में प्रॉपर नोटबुक में आपके पास होमवर्क के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। जितने न्यूमेरिकल्स आपको करवाए जा रहे हैं, 4-5 न्यूमेरिकल आपको फर्स्ट एप्लीकेशन करवा दिए थे, 3-4 न्यूमेरिकल सेकंड एप्लीकेशन करवा दिए हैं। ये सारे न्यूमेरिकल आपके कॉपी में होने चाहिए।